हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। अगर आप बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। अगर आपको ब्रेसलेट भी लेनी है, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। और यस, अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी ब्रेसलेट लेनी चाहिए, पहले तो आपको रीडिंग में ये पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर सच में वापस आ रहे हैं तो कब तक आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो रीज़न क्या है। जब रीडिंग होती है तो रीडिंग में पता चलता है कि आपके लिए कौन सा ब्रेसलेट ज़रूरी है आपको लेना। ठीक है, डायरेक्टली ब्रेसलेट के लिए अगर आप मैसेज करते हो तो आप खुद कंफ्यूज रहते हो कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहिए। थर्ड पार्टी रिमूव अगर अपने आप हो रही है तो उसका यूज़ करना कुछ फ़ायदे में है। आपको लव वाइब्रेशन इंक्रीज करने की ज़रूरत है, सामने वाले के दिल में प्यार जगाने की ज़रूरत है, या फिर आपको रीयूनियन के लिए शिव शक्ति को लेना चाहिए। अलग अलग आपकी प्रॉब्लम्स या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसी के कंट्रोल में है, वहाँ से निकलवाना है उनको, या उनका फाइनेंस डाउन है, इस वजह से वो स्ट्रेस में हैं। अलग अलग रीजंस होते हैं जिसके अलग अलग स्टोन्स होते हैं। ठीक है, आपको ब्रेसलेट फुल चार्ज्ड विद सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो देखते क्या निकल के आता है। आपको रीडिंग में पता चलता है कि आपको करना क्या है और आपको कौन सा लेना चाहिए। देखते हैं, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, पिता पे ध्यान ना दे। आपके पार्टनर का नाम सोचे, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे, कैंडल पे फोकस करें, उनका स्माइली फेस इमेजिन करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं कि क्या कुछ सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। कहीं पे बैठे हैं, मॉर्निंग है एक जगह पे, और जैसे कि कोई चेयर है जहाँ हाथ में चाय का कप हो सकता है, लेकिन यस अकेले तो बैठे हैं। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और यस अपने ही दिमाग में जैसे कि ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेके। यस, टूटा हुआ चांद आ चुका है जो कि आपको चिपक गया है, जो यही शो करता है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, और जो कि थर्ड पार्टी जो आप दोनों के रिश्ते में चिपक चुकी है। थर्ड पार्टी जो भी है आपको पता है वो चिपक चुकी है, जो निकल नहीं रही है। एफर्ट्स लगा लगा के आपके पार्टनर थक चुके हैं, आपको जलाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं 100%, ताकि आप इनसे दूर हो, आप इनके बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद करो। आप जो परेशानी में जी रहे हो करंट में, वो आप करना बंद करो। इस वजह से आपके पार्टनर जो कि आपको जानबूझकर जला रहे हैं, चांसेस स्ट्रांग है। और इनको ये अच्छे से पता है कि आपको जैसे कि इनसे इतना प्यार है कि आप ना तो इनको किसी और के साथ देख पाते हो, ना महसूस कर पाते हो, ना तो इनको मतलब इमेजिन भी कर पाते हो। इनका नाम भी आप किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जानबूझ के ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं। या तो आप फोटोज़ देख पा रहे हो, या तो सामने से देख पा रहे हो, या तो ये खुद होके आपको कॉल मैसेज में ऐसा बोल रहे हैं, ये मेरा नया दोस्त या मेरी नई दोस्त बनी है। आपका पार्टनर जो है, जेंडर आप देख लो, ठीक है। तो ये आपको सामने वाले की जैसे कि आपसे ज़्यादा किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। या तो आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो और ये अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। इनको भी जैसे कि आपसे बात करने के लिए कुछ टाइम वाइम नहीं है, ऐसा कुछ आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपसे ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। यहाँ पे दो पंछी बने हैं जो कि यही शो करते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे आपका कनेक्शन तो है एकदम फ्रीली, आपके पार्टनर आपके साथ जैसे कि एंजॉय करना चाहते हैं, पहले जैसी एनर्जीज
फ्री माइंड के साथ सब कुछ करना है। लेकिन जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से नहीं जाएगी, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आने वाली है। बस डेफिनेटली यहाँ पे छोटा बच्चा इन्वॉल्व है आपके इस रिलेशनशिप में। आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, जिससे भी ओवर थिंकिंग उसके लिए भी ओवर थिंकिंग होने की वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और शायद उसके करियर का हो सकता है कि बच्चा छोटा हो, 10-12 साल का, 4-5 साल का, 1-2 साल का, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये भी उनको एक टेंशन रहता है। ऊपर से आपके साथ जैसे कि अगर आपको कंप्लीट स्वीकार नहीं कर पाते तो आपकी भी लाइफ ख़राब, अगर आप लड़की हो तो और ज़्यादा टेंशन। तो इनको ये नहीं करना आपके साथ, इसी वजह से जानबूझ के आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको अपने आप को दूर नहीं रख पाते। ओवर थिंकिंग 24/7 ओवर थिंकिंग, सोचना, खाते पीते उठते बैठते रात रात भर परेशान रहना, डरावने जैसे कि थॉट्स आना, आपके बिना इनके हाल क्या हो सकते हैं, ये सारे थॉट्स इनके माइंड में करंट में चल रहे हैं। ऊपर से कोई है जिससे वो झगड़ा भी कर रहे हैं आपको लेके। अगर किसी ने इनको कुछ बोला है आपके बारे में गलत कुछ बातें, या तो अगर ये अपने घर वालों से कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कल रात को या कल दोपहर को, और डिस्कशन में जैसे कि इनके घर वालों ने इनको डांट दिया है आपको लेके, अगर इनके घर वालों को आपके बारे में पता है तो इनको बहुत ज़्यादा गलत सलत बोला जा रहा है। और जो कि आपके बारे में सोचना बंद कर दे, बात मत कर, ज़रूरत नहीं है ऐसे। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, रिवेंज लेने का दिल करता है। जैसे कि इसने मेरे साथ जो किया है, मतलब रिवेंज तो मैं लूँगी, भले मेरे पास वापस आए ना आए, मुझे स्वीकार करे, शादी करे ना करे, मुझे रिवेंज लेना है। आपकी टेंडेंसी ऐसी है बचपन से, आप बचपन से ऐसे हो, आप किसी को इजीली माफ़ नहीं करते हो, और जो कि इनको भी आप इजीली अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हो। दिल बहुत करता है कि हाँ बाबा छोड़ दो, मुझे इसको भूलना है, इसलिए मुझे इसको माफ़ करके आगे निकलने की ज़रूरत है। लेकिन माफ़ कर ही नहीं पाते हो और ना ही कर पाओगे, क्योंकि आपका ऐसे है कि जब तक आप सामने वाले की कंप्लीट वाट नहीं लगा दोगे या तो रिवेंज नहीं ले लोगे, तब तक आप जैसे कि इनके एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हो। और ये एनर्जीज आपके पार्टनर को इस वक्त फील हो रही है। आपका गुस्सा, आपका जैसे कि जो भी है, आप अपने आप को हमेशा जो प्रोटेक्ट करते हो, अगर झगड़े भी हो जाते थे आप दोनों के, तो आप हमेशा आपके पार्टनर जो कि वो किस तरह से राइट है वो बताने की कोशिश करते थे, और आपका जैसे कि आप कैसे राइट हो, और वो कि वो और आपकी बात उनको माननी चाहिए, आप इस तरह से दिखाने की कोशिश करते थे। और जिस झगड़े में हमेशा आपको हारना पड़ता था आप सही होने के बावजूद। करंट में इनको अच्छे से पता है कि पहले तो आप इजीली हार मान लेते थे, लेकिन अब जो कि आप पहले जैसे नहीं करोगे। अब जो कि आप इनको हराना चाहते हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, इसी वजह से ये पर्सन जैसे कि आपसे दूर रहना सेफ समझ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो 100% ये मरेंगे तरसेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहेंगे। और इनका यही है कि आपका सच्चा प्यार इनको खोना भी नहीं है, तो ये करे तो करे क्या। परेशान बहुत ज़्यादा है, आपको इन्होंने कल रात बहुत सोचा है, रात भर ये पर्सन सोए नहीं हैं। फिज़िकली सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके भी साथ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है इनके दिल में। ना तो ये प्यार से किसी से बात कर पाते और आपको आप ही के साथ प्यार महसूस करते हैं, लेकिन जो कि वो बोल नहीं पाते। बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग भी करते हो ना बोलने के लिए, तो थोड़ा देर मतलब 5-10 मिनट के लिए अच्छे से बात कर लोगे, तो उसके बाद जो कि आपका झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और करंट में यही सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे कल रात बात की है तो झगड़ा कुछ हुआ होगा, और अगर नहीं की है तो यही रीज़न था कि इनको लगता है कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मतलब स्टार्टिंग हो जाती है अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे जो कि आपको गुस्सा आने लगता है और आप गुस्से में इनको कुछ भी गलत सलत बोलने लगते हो। चांसेस स्ट्रांग है आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो शादी का, कि आपसे शादी करें। आप इनको कभी भी चीट नहीं करना चाहते, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, और जो कि शायद फ्यूचर में भी कभी ना करो। और आपको लगता है कि जितना आप लॉयल हो इनके लिए, इनको भी रहना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों नहीं करते। और इनका ऐसे है कि या तो अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो ये आपको बोलते हैं कि मैं तुझसे शादी करूँगा, लेकिन जो कि ऐसे होता है ना, लेकिन जो कि होता है ना ऐसे पैशनेटली अपने घर वालों से, जैसे कि मिलवाना, आपके घर वालों से कांटेक्ट कराना, जैसे कि आगे बढ़ रहा है कुछ मूवमेंट, जैसे कि शादी के बाद आगे बढ़ रही है, प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन ये ना 100% एफर्ट्स अपना नहीं लगाते हैं, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ पे मतलब इनके रिश्ते में रुकना चाहिए
कि यहाँ से चले जाना चाहिए, आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो। और ये कन्फ्यूजन इसी वजह से क्योंकि ये पर्सन भी खुद को क्लैरिटी नहीं कि चाहिए क्या इनको सच में आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना भी है। और जो ये सोच रहे कि आप इनसे मतलब मूव ऑन हो जाए, इनको छोड़ के चले जाए, इसी वजह से मुझे इससे बात नहीं करनी है। तो जो ये कर रहे हैं क्या ये सही है इनके लिए, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको अभी भी आपसे बात करने का दिल करता है, एक्शन लेने का दिल करता है, लेकिन अपने आप को ऊपर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो कि जस्टिस, इनको खुद को भी जस्टिस चाहिए। इनको भी लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। ईगो आप दोनों में भी है, आप में भी है, इन में भी है। और सरेंडर दोनों को भी नहीं करना है। और दोनों जैसे कि इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर सरेंडर करे, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे आप सरेंडर करो। और यहाँ पे जैसे कि अनबन चल रही है। यहाँ पे आप देखो जैसे कि होता है ना, अलादीन का चिराग बन गया है यहाँ पे। जैसे कि कोई मिराकल हो जाए, कोई जैसे कि जिन विन आ जाए और आपका जैसे कि सपना कंप्लीट कर दे, इस तरह की एनर्जीज है दोनों से। इनको भी यही लगता है, आपको भी यही लगता है कि कोई ऐसे बिना कुछ एफर्ट्स लगाए ना तो आपको इनको सॉरी बोलना पड़े अगर आपने इनको कुछ गलत सलत बहुत ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन आपका दिल नहीं करता इनको सॉरी बोलने का। और इनका भी यही है कि इनको चाहिए आपसे सॉरी, और जो कुछ निकलवाना है, आपका रोना धोना गिड़गिड़ाना, ये इनको देखना है, जो कि अभी वो नहीं देख पा रहे हैं। भले गलती इनकी है, छोड़कर ये गए थे, डिस्टेंस इन्होंने दिया है, झगड़े का कारण भी यही है, लेकिन फिर भी इनको एनर्जीज आपसे चाहिए वैसी कि आपको इनकी ज़रूरत है, आप इनके लिए रो रहे हो। और करंट में जो कोल्ड बिहेवियर है इनकी तरफ से और आपकी तरफ से भी, क्योंकि आपको भी ये पता चल चुका है कि इस पर्सन को चाहिए क्या। तो जैसे कि अगर आप लड़की हो तो फिर मैं क्यों मेरा यूज़ करने दूँ, इससे बेटर है कि तू जहाँ पर है वहाँ पे रहे। मैं रहना सीख जाऊँगी, अगर अभी तक नहीं सीखी हूँ तो अब मैं स्टार्ट करूँगी, आगे से अपने आप को मोटिवेट करूँगी तेरे बिना रहने के लिए, लेकिन मिसयूज़ मेरा नहीं होने दूँगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको लगता है कि इस पर्सन ने जो आपको प्रोमिस किए थे, चांसेस स्ट्रांग है या तो इन्होंने आपको शादी का कमिटमेंट दिया होगा और बाद में जैसे कि धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को निकाला होगा। तो आपको इस बात का बुरा लगता है कि ये सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे। अगर आप आदमी हो, लड़का हो, तो आपको आपके पार्टनर ने जैसे कि चैटिंग वेटिंग करते और जैसे कि किसी और के साथ भी चैटिंग करते करते आपने इनको देखा होगा, आपने ऐसा पकड़ा होगा इनको कि ये आपको चीट कर रहे हैं, या तो इनके मोबाइल में आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि ये होता है ना, कुछ प्रूफ मिल जाता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, ऐसा कुछ आपने देखा है जिसका आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है करंट में। तो जो है माफ़ी तो इजीली मिलने वाली नहीं है इनको, जो इनको अच्छे से पता है। इसी वजह से ये पर्सन या तो आपसे बात नहीं करते हैं, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यस आपके लिए एफर्ट्स लगाना तो चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले शायद आपको सच में दिल से इनकी ज़िंदगी में ना तो देखना चाहते हैं। और शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन या तो अपने घर वालों से आपके बारे में बात करती ही नहीं है, करने के लिए जाए तो भी जो कि झगड़े हैं इनके घर में। और अगर ये शादीशुदा पर्सन है तो इनके पास जैसे कि ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ना तो आपसे मूव ऑन हो पा रहे हो, जैसे कि डिस्टर्ब है कंप्लीट इनकी मेंटालिटी। आपको जैसे कि ना किसी होता है ना, किसी पिंजरे में कैद करके अगर रख सकते थे ताला चाबी लगा के, और चाबी इनके पास, जब चाहे तब आपके पास आ सके, जब चाहे तब जा सके, और आपके ऊपर किसी और का हक भी ना हो। अगर ऐसा कुछ हो सकता था ना तो ये ऐसा ही करते। इनका यही है कि आपको अपने इशारों पे नचाना है, और इनके मतलब आपके दिल की चाबी बस इनके पास होनी चाहिए, जब चाहे खोले जब चाहे बंद करे। और पिंजरा एक ऐसा सोने का पिंजरा जहाँ पे आपको बिठाया जाए, भले आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। इनका करंट में यही है। बात करेंगे, अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोल्ड बिहेवियर चल रहा है तो इसी वजह से, ताकि इनको आपकी तरफ से वो पैशन दिखना चाहिए पहले जैसा, इस तरह के एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स बने हैं, जैसे कि फ्रीडम चाहिए, और जो जैसे कि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फ्री छोड़ दिया, काश इतना फ्री नहीं छोड़ दे तो शायद आप इनकी बातें मानते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, आप ही ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में, सब कुछ ठीक हमेशा आप ही करते रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है। ये कंप्लीट आपके अपोजिट सोचते हैं। जो आपको लगता है ना कि आपने ये सब कुछ किया है, इनको ये दिखाई नहीं देता है, इनको लगता है कि इनके एफर्ट्स ज़्यादा थे आपसे। यही मेन प्रॉब्लम है, जो कि अभी इतना कोल्ड बिहेवियर, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, बात नहीं करना, वैल्यू नहीं दिखाना, ये सब कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में करंट में।
नंबर 879620OKSTAUIBSR। यस, नंबर 3 है यहाँ पे, 3/30/13 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।